हमारे निगरां वजीर आजम साहब अनवारुल हक काकड़ साहब, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे आपने लाजमी देखी होगी। लेकिन इनकी वीडियो देख के आपको कुछ समझ आया या खाली मजे लिए हैं आपने इनकी वीडियो के? जैसे बाकी सारी आवाम ने मजे लिए, आपने भी सिर्फ मजे लिए हैं। इसके पीछे इतनी गहरी बातें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अनवारुल हक काकड़ साहब लम्स यूनिवर्सिटी गए थे तुलबा से गुफ्तगू करने, अपना एक सेशन लेने के लिए। लेकिन वो भाई साहब वहां पहुंचे हैं 55 मिनट के बाद, और लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चों ने इस बात पर एतराज उठा दिया कि भाई आप 55 मिनट के बाद आए, इसका मतलब आपको तालीम की कदर नहीं है, आपको हमारे वक्त की कदर नहीं है। और ये सवाल साढ़े के साढ़े आए हैं एक तुलबा की तरफ से, और अनवारुल हक काकड़ साहब वहां पर सिर्फ पानी पी रहे हैं। अब पाकिस्तानियों आपको समझ आएगी सारी बातें कि इतने टाइम से हमारी जनरेशन को, हमारी यूथ को एजुकेशन से क्यों दूर रखा जाता है। एजुकेशन, जब बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं ना, तब इस तरह के हादसे बहुत होते हैं। और बड़े बड़े ममालिक में जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, यूके हो गया, वहाँ पर ये हादसे मामूल के मुताबिक होते ही रहते हैं। क्योंकि बच्चों में जब एजुकेशन आती है तब बच्चों में शऊर आता है। जब शऊर आता है तब उन्हें पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और किसको किस वक्त कितनी इज्जत देनी है। अब इसकी जगह अगर कोई पढ़े लिखे बच्चे नहीं होते तो वो तो इज्जत में बैठ के और तालियां बजा रहे होते कि यार हमारे निगरां वजीर आजम साहब हमसे मिलने के लिए आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। तो भाई एजाज़ की बात नहीं है, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो उनके हम कंसर्न में हैं, उनके हम कंसर्न में होने चाहिए कि भाई वो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं हमें भी तो मालूम होना चाहिए। चले शुरू करते हैं सबसे पहले बच्चे के सवाल से। सबसे पहले बच्चे ने अपने दुख का इजहार किया, उसके बाद एक दूसरी तुलबा हमारी बहन, उन्होंने तो डायरेक्ट ये सवाल पूछ लिया कि भाई हमारे मुल्क में इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, हमारा मुल्क कर्जों में है, तो आपको इस चीज़ की इतनी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि मैं लम्स यूनिवर्सिटी आके और तुलबा से गुफ्तगू करूँ, आपके पास कोई और काम नहीं है? मतलब इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रही थी कि भाई आप आए क्यों हैं, आपके आने का मकसद क्या है। लेकिन इस बात को मेरे पाकिस्तानियों, ये बात अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो कि अगर आपके बच्चे इल्म हासिल करते हैं तो उन्हें किसी का डर नहीं होता। जब उन्हें मालूम है कि उनका हक क्या है और उन्हें अपना हक कैसे रखना है, तब वो किसी से नहीं घबराते, तब वो डायरेक्ट सवाल करते हैं। एक और तुलबा ने सवाल किया कि यार जब हमारा आइन कहता है कि हमें 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं तो आपको कौन रोक रहा है? वो तो पूरी कौम को मालूम है कि कौन रोक रहा है, लेकिन बच्चे ने डायरेक्ट उनसे सवाल किया कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन करवाना। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब ने वहाँ भी बड़ा ट्विस्ट कर दिया जवाब को और इस बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हमारे तुलबा इस तरह के सवाल उठाते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कंसर्न शो करते हैं कि हमारे फ्यूचर को हम डार्क में जाने नहीं दे सकते। अब बड़े लोग बात कर रहे हैं कि यार ये लम्स यूनिवर्सिटी में एलिट क्लास है, ये अमीर लोग हैं, इसलिए वो लोग इस तरह के सवाल कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है भैया। अगर आप में एजुकेशन है, आप में कॉन्फिडेंस है ना, तो आप हर किसी से सवाल कर सकते हैं। इमरान खान के दौर में इमरान खान ने पूरी डिजिटल कम्युनिटी को अपने पास बिठाकर सवाल करवाए थे कि भाई पूछे आपका क्या कंसर्न है, आप बात करें। तो जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगी ना एक गवर्नमेंट की और एक आवाम की, तब तक हमारे मसले वैसे ही हल नहीं होने। तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप था। चले अनवारुल हक काकड़ साहब के साथ जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को टैकल की और आगे आने वाले लोगों के लिए सबक बना दिया कि भाई आप जब आवाम में जाएंगे ना तो आवाम सवाल करेगी, क्योंकि इस वक्त आवाम में शऊर है। और हम भी अपनी वीडियोस में तकरीबन यही बातें कर रहे होते हैं कि आप अपने बच्चों को जितनी ज़्यादा हो सके ना उतनी ज़्यादा तालीम दें। आपके बच्चों में तालीम आएगी, आपके बच्चों में शऊर आएगा, तब आपके बच्चे माशरे में एक अच्छा इंसान बन के बाहर निकलेगा और अपने मुल्क को भी आगे लेकर जाएगा। जब तक इन लोगों से सवाल नहीं होंगे तब तक इन लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी कि आवाम को सब समझ आ रहा है। आवाम इस वक्त बेवकूफ़ नहीं है, आवाम पागल नहीं है। लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चों, आपको सलाम है हमारी तरफ से, और मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का हर एक नौजवान नस्ल, हर एक बच्चा इसी तरीके से आगे आकर अपने हुक्मरानों से सवाल करे कि भाई हमारे बारे में क्या सोच रहे हो, हमारे फ्यूचर के बारे में आपकी क्या प्लानिंग है, मेरे बारे में आपकी क्या प्लानिंग है। हर इंडिविजुअल ये सवाल करे।